राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी। और मेरे साथ आज बहुत दिनों बाद फिर से जुड़े हैं दिल्ली से कुमार भाई श्रीकांत। कुमार भाई राम राम। जय सिया राम। जय सिया। दर्शकों को बता दूं कि कुमार भाई ने एक नया चैनल शुरू किया है, यूपी न्यूज लाइव। तो आपसे निवेदन है कि इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इनके नए वेंचर को। तो श्रीकांत जी, आप बहुत दिन दिल्ली छोड़ के जो है बिहार भ्रमण कर रहे थे और बिहार में सर्वे करते डोल रहे थे, और पीछे से जो है मोदी की सरकार गिरते गिरते बची है। उपराष्ट्रपति महोदय जो है एक दिवालिया हुए बैंकरप्ट कंगाल उद्योगपति की मदद से जो है वो सरकार गिरवा रहे थे। आप इस तरह दिल्ली छोड़ के चले जाएंगे तो पीछे कौन संभालेगा भाई? हाँ, आपको आपको और तमाम दर्शकों को फिर से जय श्री राम। दरअसल मैं अपनी बात शुरू करने से पहले जरा एक व्यंग बताना चाह रहा हूँ। एक फेसबुक पे अति प्राचीन अति वृद्ध व्यक्ति है जिसका नाम है स्वामी अखिल। उनका मैं एक थंबनेल देख रहा था। वो 4 PM वाले जो हैं उनके साथ उन्होंने एक वीडियो बनाया कि 9 सितंबर को नरेंद्र मोदी की सरकार गिरने वाली है। जिसको जो भी काम है वो जल्दी जल्दी काम करवा ले। यानी कि आप ये सोचिए कि इतने थंबनेल और मैं इसको सुबह से वो ट्रोल भी किया जा रहा है एक्स पर, और लगातार वो चीजें चल रही है। कुछ ऐसा ही ख्वाब मुझे लगता है पाले बैठे थे धनखड़ साहब। दरअसल धनखड़ साहब की नजदीकियां लगातार बढ़ रही थी कांग्रेस के साथ और तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ। जो विपक्षी पार्टी धनखड़ साहब के लिए एक तरीके से कहा जाए तो महाभियोग की बात कर रही थी। अब मैं आपको जरा फैक्ट एंड फिगर्स पर बात करता हूं। दरअसल धनखड़ साहब के पास 2 नंबर है। एक वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर उनको मिला था, एयरटेल का नंबर है और वो 98 से डिजिट स्टार्ट होता है। और वो नंबर आज का नहीं, ये पुराना है। जितने भी वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं उनके पास वो नंबर मतलब रहा है दरअसल। तो धनखड़ साहब की पीठ में सबसे पहले छुरा घोंपा दिल्ली के नटवर लाल ने, दिल्ली के केजरीवाल ने। आपको पता है सबसे पहले धनखड़ साहब से मिले थे केजरीवाल, और वो आंखों में सुरमा लगाए जो घूमता है दिल्ली के गलियारों में, समझे आप, संजय सिंह। तो संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल जब धनखड़ साहब से मिले, धनखड़ साहब को सीधे तौर पर बताया और धनखड़ साहब ने कहा कि साहब चंद्रबाबू नायडू को मनाइए, और चंद्रबाबू नायडू अगर मान जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार को गिरा सकते हैं और नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू को एनडीए का प्रधानमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन आपने एक बात देखा कि अरविंद केजरीवाल और कैसे संजय सिंह सीधे पहुंच जाते हैं नंबर 1 के पास। यानी कि इस देश की राजनीति में, इस देश की सत्ता में जो नंबर 1 है उस तक वो सीधे पहुंच जाते हैं और ये बात बताते हैं। और मुझे लगता है कि ये नरेंद्र मोदी को बात बड़ी नागवार गुजरी और सीधे तौर पर उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया कि इनको हटा देना चाहिए। लेकिन आप सोचिए, इस पूरी खबर में एक ट्विस्ट है। एक ऐसा उद्योगपति है जो 2 भाई थे। एक भाई इस वक्त देश का दूसरे नंबर का उद्योगपति है। दूसरा भाई जो बैंक करप्टेड है, कंगाल है। दूसरा भाई जो तमाम वेंचर्स कर चुका है। दोनों भाइयों में स्प्लिट हुआ। तो दूसरा भाई जो तमाम वेंचर्स कर चुका है और राहुल गांधी के टूल किट का हिस्सा रहा। राहुल गांधी ने उसके खिलाफ 2019 में, आपको पता है, चौकीदार चोर और तमाम तरह की बातें कही। और राहुल गांधी ने किस तरीके से राफेल को लेकर बात उठाई और उस उद्योगपति पर भी बात उठाई थी। खैर छोड़िए। आप सोचिए, उस उद्योगपति की नियुक्ति होती है, धनखड़ साहब उसकी नियुक्ति करते हैं चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए। और वो उद्योगपति चंद्रबाबू नायडू को मनाने की कोशिश करता है और चंद्रबाबू नायडू फिर से नंबर 1 को आके बता देते हैं कि साहब ये व्यक्ति हमारे बड़े चक्कर काट रहा है, 2 बार मिल चुका है और ये तमाम तरह की चीजें हैं। उसके बाद सरकार पता करवाती है कि साहब क्या उपराष्ट्रपति के फोन से, सरकारी फोन से, क्या उनके नंबर से, उनके ऑफिस से संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत हुई है? हाँ जी, बातचीत हुई। क्या वो मिले? हाँ जी मिले। कितने देर मिले? इतने देर मिले।
क्या उस ठप और उजड़े हुए उद्योगपति से भी मुलाकात हुई, मिली? और उद्योगपति क्या, आप सोचिए, आंध्रा गए, आंध्रा भी गए, तो तमाम तरह की बातचीत हुई। उसके बाद आपको पता है, एक उद्योगपति है, उन पर पिछले 2 महीने में 6 से ज्यादा रेड्स पड़ चुकी हैं। उन्होंने जो भी 420 की थी, पैसे का लेन देन किया था, बारा फारा किया था, जो भी हेरा फेरी की थी, है ना, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर सब के सब पर ईडी की रेड और अब इनकम टैक्स की जांच बड़े पैमाने पर चल रही है। तो एक उद्योगपति सरकार गिराना चाहते थे, एक उद्योगपति टूल किट का हिस्सा बनना चाहते थे, एक उद्योगपति जो धनखड़ के कहने पे चल रहे थे, और भला हो अरविंद केजरीवाल और आप समझ सकते हैं आंखों में सुरमा लगाए घूमने वाले तेजस्वी यादव का। अब वो सब संजय सिंह का, कि उन्होंने जाकर नंबर 1 को बता दिया और नंबर 1 ने सीधे सीधे इस पर कार्रवाई की और आपके सामने है। लेकिन बाबा जी, मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, आपका जितना मुझे पता था उतना मैंने बताया, उसमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स है जो मैं आगे बात करूंगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि धनखड़ साहब ऐसे आदमी नहीं है कि इतने दिनों तक चुपचाप बैठे रहे? कुलमुलाहट हो रही होगी, कीड़ा काट ही रहा होगा बोलने का, क्योंकि उनके तो मुंह में है वो जो बहुत सारे लोगों के भाव होता है, तो लगातार बोलने के लिए कुलबुला रहे होंगे, जहां मन कर रहा होगा वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे अपनी बात रख दूं, कैसे अपनी बात कह दूं, कैसे इन चीजों पर बोलने का समय मिल जाए। क्यों, आपको नहीं लग रहा? देखिए, बिल्कुल, जो बातूनी आदमी होता है ना, जो बातूनी होता है, वो अपने लिए कोई न कोई समस्या खड़ी करता ही रहता है, और राजनीति में बहुत बातूनी आदमी चल नहीं पाते। राजनीति में आदमी को बहुत तोल मोल के, बहुत संयमित भाषा का प्रयोग करते हुए बहुत कम बोलना होता है। जगदीप धनखड़ भी वो जो एक वो था, एक सत्यपाल मलिक, उसकी तरह ये भी बहुत बड़बोले थे। दूसरों के लोग और ऐसा, इनकी, दूसरों के लोग का वैसा। हाँ, तो इनकी भी बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षाएं जागृत हो गई थी, और ये भी अपनी ही सरकार, जिस सरकार ने उनको यहां से, सच पूछा जाए तो सत्यपाल मलिक और जगदीप धनखड़ दोनों ही इतने ऊंचे पदों पर आना डिजर्व नहीं करते थे, और इन दोनों को ही जाट मतदाताओं को रिझाने के लिए, लुभाने के लिए भाजपा संगठन ने ये दांव खेला था, और ये दोनों ही उसमें पूरी तरह नाकामयाब साबित हुए। इनके कहने पे एक जाट भी बीजेपी को वोट नहीं देगा, या कभी उसने दिया। उल्टे ये दोनों ही बहुत बड़े गद्दार साबित हुए। तो अब मैं मानता हूं कि शायद अब जो है भाजपा हाईकमांड को अकल आ गई होगी कि ऐसे नकली घोड़ों पर दाव नहीं खेलना चाहिए। और जगदीप धनखड़ ने तो सर बहुत घटिया राजनीति का, मतलब ही वॉज नॉट एट ऑल ए स्टेट्समैन। आप बताइए कि अनिल, जो भी वो कौन, जो आपका उद्योगपति है, ऐसा ही कुछ नाम है उसका, ऐसे कंगालपति, बैंकरप्ट, डिफॉल्टर आदमी को आप मोदी जैसे लीडर की सरकार गिराने का ठेका दे रहे हैं। केजरीवाल जैसे धूर्त, मक्कार, बेईमान, मतलब आप देख लीजिए ना कि मोदी के गुड बुक्स में आने के लिए धनखड़ साहब के हाथ से उठा सीधे मोदी के एकदम शरणागत, प्रभु त्राहिमाम त्राहिमाम, बचा लो, बड़ी अच्छी खबर लाया हूं मालिक। हाँ, पुराने जमाने के जो नाई होते थे ना, नाई, हाँ, तो मालिश करते समय ऐसे ही चाटुकारिता भरी खबरें चलाया करते थे, सुनाया करते थे कि मालिक खुश हो जाएंगे। तो केजरीवाल का क्या कैरेक्टर है, और केजरीवाल जैसे कैरेक्टर्स पे भरोसा करके
मतलब जगदीप धनखड़ साहब जो है राजनीति कर रहे थे, मतलब उनको कोई कायदे का आदमी नहीं मिला पूरे हिंदुस्तान में। एक कंगाल उद्योगपति और एक कंगाल राजनेता, जिसके पास राजनीतिक पूंजी के नाम पे आज जीरो भी नहीं बचा। पंजाब में उसके खिलाफ एक अदना से विधायक ने बगावत कर दी और अंत में भगवंत मान को, उस विधायक को अरेस्ट करना पड़ा। पब्लिक करनाल से उस विधायक को अरेस्ट करने के लिए पंजाब पुलिस आई, पब्लिक ने मार मार के विधायक छुड़ा लिया और पंजाब पुलिस को पीट के भगा दिया। तो ये तो हालत है पंजाब सरकार की, और ये राजनीतिक पूंजी बची है आज अरविंद केजरीवाल के पास। और ऐसे आदमी को आप ड्यूटी लगा रहे हैं कि जाओ तुम मोदी की सरकार गिराओ, वो जाके जो है एकदम चरणों में लेट गया, तलवा चाटने लग गया कि मालिक मैं आ गया हूं। अच्छा, एक कहावत है, सुनिए ना, एक कहावत है कि जिसकी पूंछ उठाई वही मादा निकली। आज उत्तर प्रदेश में एक कहावत है हरियाणा में कि जिसकी पूंछ उठाई वही मादा निकली। तो ये धनखड़ साहब को रात में ये कहावत उनके बैकग्राउंड में बजता नहीं होगा, सोचिए। हाँ, जिसकी पूंछ उठाई वही हीट में आई हुई मादा निकली। ये भी ठीक है, ये भी ठीक हाँ, है। केजरीवाल जो है वो हीट में आई हुई मादा है, वो आज किसी के सामने लेट जाएगा। वो उसका एक ही शर्त है कि मालिक बस जेल मत भेजिए, आप जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूं, बस किसी तरह जेल जाने से बचा लीजिए। ये तो आज केजरीवाल की औकात बची है, और ऐसे आदमी पे दाव खेल रहे थे जगदीप धनखड़ साहब, बताइए। लंगड़े घोड़ों से उन्होंने रेस जीतने की कोशिश की, लेकिन मैंने ये सुना है कि, और ये बात है भी कि वो सांसद थे, विधायक थे, उसका जो रिटायरमेंट के बाद मिलता है उसके लिए उन्होंने अप्लाई किया, 2,60,000 के आसपास उनको मिलेगा, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर भी उनको कुछ मिलेगा। तो अब ये कंगाली क्या है, मतलब ये इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि धनखड़ साहब जो है वो पैसों पैसों के लिए मोहताज होते हुए दिख रहे हैं आपको, या उनको इस बात की है कि भाई अब तो मैं वाइस प्रेसिडेंट रहा नहीं, तो जितना हो सकता है उतना बतौर लूं, कांग्रेस से विधायक रहे, सांसद रहे, तमाम तरह की चीजें रही हैं उनके साथ। और एक और बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताऊं, खबर ये भी आ रहा है और आप इसकी पुष्टि कीजिएगा, ये धनखड़ साहब जैसे ही ये सारी चीजें निकलेगी, सब कुछ नॉर्मल होगा, तो वो कहीं ना कहीं कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं। कांग्रेस से लेकर कांग्रेस उनको लेकर काम करेगी, कांग्रेस के साथ उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग बन रही है, और ये सारा कुछ काम, या फिर कहा जाए कि ये सब कुछ करवाया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी ने उनके साथ कुछ बेहतर किया है, अंदर खाने सेटिंग की है कांग्रेस के साथ, और गिले शिकवे दूर करके एक ममता बनर्जी भी इस पूरे केस में एक बड़ी चेहरे के तौर पर निकली है। तो क्या आपको लगता है वो टीएमसी ज्वाइन करेंगे या कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, धनखड़ साहब? श्रीकांत भाई, हमारे यहाँ पूर्वांचल में, उत्तर प्रदेश में एक कहावत कही जाती है कि बैल की कोई वैल्यू नहीं होती। बैल जो होता है ना, उसकी कोई औकात नहीं होती। औकात उस खूंटे की होती है जिस खूंटे पे वो बंधा होता है, पहली बात। तो इसीलिए कभी भी खूंटा नहीं उखाड़ना चाहिए। उस खूंटे पे तुमको रूखी सूखी जो मिले, रहो अपने खूंटे पे, क्योंकि जो बैल खूंटा उखाड़ के सिवान में घूमने लगते हैं वो चारों तरफ से लात खाते हैं। और जो जिस बैल को खूंटा उखाड़ लेने की आदत होती है वो फाइनली जानते हैं कहां जाता है, स्लॉटर हाउस। इसलिए गांव में कहा जाता है कि बैल खूंटे पर ही शोभा देता है, आवारा फिरता हुआ बैल किसी दो कौड़ी का भी नहीं होता। तो सर, जब तक धनखड़ साहब खूंटे पे बंधे थे ना, या कोई भी नेता,
आप बता दीजिए, भाजपा में कल्याण सिंह से बढ़ के कौन नेता हुआ सर, आप बताइए। पर जब खूंटा उखाड़ लिए तो क्या हालत हुई, आप बताइए। उमा भारती जब तक भाजपा में थी कितनी बड़ी नेता थी, खूंटा उखाड़ ली, अलग पार्टी बनाई, क्या क्या किया। तो हर वो व्यक्ति जो खूंटे से उखड़ा, जो खूंटे से छूटा, वो दर बदर की ठोकरें खाया। जगदीप धनखड़ के साथ भी वही होगा, कभी यहां जाएंगे, कभी वहां जाएंगे, कभी यहां लात खाएंगे, कभी वहां लात खाएंगे, और अंत में एक दिन गुमनामी का जीवन जीते हुए मर जाए। वो जो सत्यपाल मलिक था, उसका भी तो बड़ा इंटरव्यू ले रहे थे राहुल गांधी, याद है ना? राहुल गांधी जो एंकर बन गए थे, क्या हुआ सत्यपाल मलिक का? क्या, अच्छा, सत्यपाल मलिक के पास राजनीति के नाम पे ऐसी कौन सी पूंजी थी जो राहुल गांधी उसको जो है, मतलब अब मैं अपशब्द नहीं बोलना चाहता हूं। तो सर जगदीप धनखड़ के पास है क्या? सर जगदीप धनखड़ अपने गांव की प्रधानी जीत लेंगे। गांव प्रधानी का अगर चुनाव लड़ लें तो जीत लेंगे। अपनी सीट निकाल सकते हैं विधायक की अपने बल पे? नहीं नहीं, संभव ही नहीं है। या कितनी सीट कांग्रेस को जितवा देंगे? और सिंपैथी भी कितनी गेन कर पाएंगे? अगर वो मोदी के खिलाफ बात ही करेंगे तो वो सिंपैथी भी कितनी गेन, मतलब नैरेटिव, नरेशन, परसेप्शन, मुझे लगता है कि वो कुछ भी ऐसा खास नहीं कर पाएंगे जिसके कारण सीधे तौर पर वो नरेंद्र मोदी को चैलेंज कर पाएंगे या सरकार को चैलेंज कर पाएंगे। ऐसा है कि बिना वो एक बहुत, मतलब उत्तर प्रदेश में और यहाँ पर एक कहावत है कि जब बकरा खरीदते हैं ना तो उसका वो चेक कर लेते हैं टेंटोरम, कि उसके पास वो टेंटोरम है कि नहीं है। अगर वो टेंटोरम नहीं है तो बकरा किसी काम का नहीं, आप कितना भी महंगा खरीद के लाइए। अगर उसका टेंटोरम है तो बकरा किसी काम का भी है। तो ऐसा नहीं लगता है कि बिना टेंटोरम के ये नहीं 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 साहब है, हाँ, नहीं कुछ नहीं, बेनिफिट मैं पहुंचा भी नहीं उसको पाएंगे। दर्शकों के लिए खोल के समझा देता हूं। अगर अंडू बकरा खरीद के लाएंगे, उसको अंडू बोलते हैं, तो वो ब्रीडिंग के काम आएगा। अगर आप अंडू बकरा खोज रहे हैं तो वो अभी, इसका मतलब 2-4 साल, अभी 5 साल ब्रीडिंग, 10 साल करेगा। पर अगर आप कटा हुआ, उसका अंडकोश कटा हुआ बद्धी खोज रहे हैं ना, इसका मतलब उसको सीधा जिबा करने के लिए लाया जा रहा है। ये नियम है समाज का। तो बधियाकरण कर दिया है मोदी जी ने, या यूं कहिए भाजपा ने। तो जो बधिया बकरे का हाल होता है सर, वही होगा श्रीमान यही जगदीप धनखड़। हाँ, वो गुलाम अली की एक गजल है कि यही अंजाम था मेरा, यही अंजाम होना था। तो मुझे लगता है कि धनखड़ साहब का यही यही अंजाम था और यही अंजाम उनका होना और था। और वही बात है, वो हाँ, जो पुनर्मुशको भव वाली जो कहावत है स्थिति, संस्कृत हाँ में, वो हाँ, पुनः मूषक बन गए हैं। और अब एक चूहे की इससे ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। 19 मिनट का वीडियो हो गया है। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आज की चर्चा को अब हम समाप्त करेंगे, क्योंकि चूहों पर 20 मिनट से ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। जगदीप धनखड़ का लवणम भोज्यम हो गया। ठीक है, ठीक है, ओके। जय श्री राम, हर हर महादेव। जय जय श्री राम, हर हर महादेव।